दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा में। यह भारत की राज्य व्यवस्था है भाग 2। और यह जो मेरा टेलीग्राम चैनल है पीडीएफ के लिए, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। चलिए शुरू करते हैं। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों के प्रवर्तन का प्रस्ताव 1932 में महात्मा गांधी को मान्य नहीं था, क्योंकि क्या कारण था? इससे हिंदुओं के बीच स्थायी फूट पैदा हो जाता। ठीक है ना। 1882 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात कौन भारतीयों से राजनीति में हिस्सा लेने की अपील करने लगा? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, जिसमें 1885 में जो है जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो यही ह्यूम साहब जो है उसके कर्ता धर्ता थे। एडवोकेट ऑफ इंडिया किसके संपादन में शुरू हुआ? दादा भाई नौरोजी। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व किस कारण से भारत में सर्वाधिक जाति विवाद उत्पन्न हुए? इल्बर्ट बिल के कारण। ठीक है, इल्बर्ट बिल के कारण भारत में सबसे ज्यादा जाति विवाद पैदा हुए। संविधान की मांग अंग्रेजी राज्य में कब से उठने लगी? 1929 के पश्चात, जब नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज की जो है यहाँ से मांग शुरू कर दी थी। ठीक है, कराची अधिवेशन के में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को कब प्रस्तुत किया? ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1935 के अधिनियम को जब अंतिम रूप दिया जा रहा था, तब से जो है संविधान सभा की मांग शुरू हो गई थी कांग्रेस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय विधानसभाओं ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा बनाने की मांग कब की? 1937 के अंत में। जब 1937 के अंत में जब ये जो चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सफलता मिली थी, तब से शुरू हो गया था असेंबली में। ठीक है ना, जो स्टेट असेंबली में इनको हुआ था एक चुनाव, उसमें ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर और किन अपवादों के साथ अस्वीकार कर दिया? यह अगस्त प्रस्ताव। वह विधानसभा जिसने अंततः भारत का संविधान बनाया का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। वह संविधान सभा जिसके अंततः भारतीय संविधान बनाया। भारतीय संविधान बनाने का जो शुरुआत हुआ था वह कैबिनेट मिशन योजना से शुरू हुई थी। संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? प्रादेशिक सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, प्रादेशिक सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए ध्यान से। संविधान के प्रावधानों पर संविधान सभा किसके माध्यम से निर्णयों पर पहुंचती थी? एक मतता के। जब एक मत सब लोग हो जाते थे जो है, तब जो है उसके प्रावधानों को सही माना जाता था। उसका बनाने की प्रक्रिया एक मतता थी। एक मत होना ही बहुत जरूरी था। भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में किसको माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर जो है जेई थे, जूनियर इंजीनियर थे, और राजेंद्र प्रसाद जो है इंजीनियर थे। बी.आर. अम्बेडकर जो है कोई नक्शा बनाते थे, नक्शा मैप, और राजेंद्र प्रसाद उसको पास करते थे। ठीक है ना, जैसे किसी बिल्डिंग को अगर बनाना हो तो पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, प्रारूप बनाया जाता है, मॉडल बनाया जाता है, उसके बाद जो है उसको उस पर जो है बिल्डिंग बनाई जाती है या मकान बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार का इन दोनों लोगों का काम था। ठीक है ना। संविधान सभा किस प्रकार की संस्था थी? जनतांत्रिक आधार की संस्था थी। संसदीय शासन और विधि के शासन का स्रोत क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट है। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संघीय स्वरूप पर किस संविधान का मुख्यतः प्रभाव है? कनाडा के संविधान का संघीय स्वरूप जो है उसका प्रभाव है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर आता है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया तथा संसद के द्वितीय सदन जो कि राज्यसभा कहलाता है की निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है ना, अफ्रीका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी? संविधान सभा में समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी विचारधाराओं से जुड़े सदस्यों के अतिरिक्त अनेक सदस्य स्वतंत्र मत वाले भी थे। संविधान पर इन विचारधाराओं का छाप है। आपातकाल में राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के वीमर संविधान के अनुच्छेद 48 का यथावत रूप है। ठीक है ना, ठीक एज इट इज ऐसे रख दिया गया हमारे संविधान में, जो जर्मनी का संविधान था, आपात वाला हिस्सा। क्योंकि मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 27। नए राज्य अथवा किसी राज्य को विभाजित कर अलग राज्य स्थापित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई? संसद को। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? आंध्र प्रदेश 1956 में गठित किया गया था। ठीक है ना, 1956 में जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था, पहला राज्य था। दादर नगर हवेली भारत में शामिल करने के पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। ठीक है, पुर्तगाल बाद में जो है स्वतंत्र हुआ था 1947 के बाद। किस संविधान से भारतीय संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की? ब्रिटिश संविधान से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत को अंगीकृत और अधिनियमित किसने किया? भारत के लोगों ने। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए जो प्रस्तावना में है, भारत को अंगीकृत और अधिनियमित किसने किया जाता है, तो भारत के लोगों ने किया उसको। प्रस्तावना की प्रतिष्ठापित समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा किससे ली गई? फ्रांस की क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से ली गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रस्तावना सुनिश्चित आदर्शों को प्रतिष्ठापित करती है, जिसकी चर्चा प्रथम बार कब हुई? संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? इंडिया या भारत? इंडिया या भारत नाम दिया गया है। ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद करिए इसको। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा प्रदेश फ्रांस द्वारा भारत को सौंपा गया? कराइकल और माहे, जो आप ये देखते हैं दमन दीव। ठीक है ना, तो ये जो है, ये भारत का नक्शा जो है, तो ये जो दमन है, ये 4 जगह है। ठीक है ना, तो यही है, उनमें से एक है। कराइकल भी दमन दीव में आते हैं और माही भी आता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कैसी नागरिकता प्रदान करता है? एकल। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है? संपत्ति का स्वामी होना। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में, जो कि अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आ गया है नया, उसमें आ गया है। ठीक है ना, जो CAA है। भारत संविधान में कौन सी शासन प्रणाली की व्यवस्था है? संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान एकात्मक एवं संघीय संविधानों का मिश्रण है। एकात्मक और संघीय संविधान का मिश्रण है, ये 2 शब्द याद रखिए, एकात्मक और संघीय। भारतीय संविधान कठोर है या लचीला? भारतीय संविधान कठोर और लचीला का अनोखा मिश्रण है। ना तो ज़्यादा कठोर है, ना ही ज़्यादा लचीला है। ठीक है।
भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित एवं विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए व्यापक क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान में जो है सबके बारे में व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पंचायत बॉडी, ठीक है ना, सबकी व्यवस्था है। जो अनुसूचियां सब हैं, जो राज्य के हिस्से में उनकी भी व्यवस्था है, जो केंद्र के हिस्से में उनकी भी व्यवस्था है, इसलिए यह बड़ा हो जाता है। अन्य देश का संविधान सिर्फ सेंटर की जो पावर है उसके बारे में बताती है, लेकिन भारतीय संविधान सेंटर के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट का पावर है या उसकी शक्तियाँ, उसके बारे में भी बताता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो बॉडी है, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सब कुछ जो है उसके बारे में भी बात करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितनी धाराएं नहीं, अनुसूचियां यहाँ पे होना चाहिए, अनुसूचियां हैं तो अब हो गई हैं 12, ये 10 नहीं है, 12 हैं। ठीक है, 12 हैं। क्या भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है? हाँ है। सॉवरेनिटी है ही है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान में किसकी सर्वोच्चता है? संसद की। ठीक है, संविधान की नहीं, संसद की। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, संसद की है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? 6, जो कि अब जो है या शायद 10 या 11 हो गया है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, अब बढ़ के पुराना है, कम से कम ये जो जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ ये 20 साल पुरानी किताब है, तो इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, अब देख लीजिएगा 11 शायद है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन उद्देश्यों के अंतर्गत हैं? धारा अनुच्छेद 36 से 51 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किसमें पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में पाया जाता है। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर आता है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार इन्हीं 2 अध्यायों में पाया जाता है। प्रस्तावना के संदर्भ में भारत है एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य। ठीक है ना, तो ये है। और कभी कभी इसका क्रम भी पूछ देता है, क्या क्रम है, इसमें क्रम में बदलाव कर देगा, लेकिन आपको अरेंज करने के लिए कह दिया जाएगा कि आप उसको अरेंज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग शब्द से क्या स्पष्ट होता है? भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। भारतीय संविधान का स्रोत जो है भारत की जनता है। अब 42वें संविधान संशोधन को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अक्सर पूछा भी जाता है, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1858 के, जब स्वतंत्रता क्रांति हो गई पहली वाली 1957 में, तो भारत के जो शासन व्यवस्था थी अंग्रेजों के द्वारा जो की जाती थी उसमें अमूलचूल परिवर्तन किया गया। उस कारण से यह जो है एक निगरानी, एक आदमी को बैठा दिया गया कि आप निगरानी करिए शासन व्यवस्था पर। भारत में विधायिका द्वारा भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। देखिए एक और एक्ट आ गया। ठीक है, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद आया, 3-4 साल बाद आ गया। थोड़ा बहुत दे दिया गया कि आप खड़े रह सकते हैं, कुछ अपनी बातें कहना है तो कह सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है ना, अब यहाँ से धीरे धीरे भारतीयों का अधिकार जो है स्टेट लेजिस्लेटिव और
में धीरे धीरे या सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बढ़ाना शुरू हुआ। 1909 पे धीरे धीरे उनके अधिकारों में वृद्धि करनी शुरू हो गई, क्योंकि लोग अब जागरूक होना शुरू हो गए थे। द्वैध शासन की एक नई पद्धति का आरंभ कब हुआ? 1919 में। ठीक है, द्वैध शासन का पद 1919 में हुआ था। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? संघीय व्यवस्था, ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखिए शब्द को। संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है ना, पहली बार जो व्यवस्था की गई कि संघ की व्यवस्था की गई, सेंट्रल के अंडर सारा पावर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सारा पावर होल्ड करेगी, इसी को संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो वीडियो मित्रों यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।